बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इससे पहले कि मैं आज की वीडियो की तरफ बढ़ूँ, उससे पहले थोड़ी सी बात इंडिया में जो अब सूरत हाल है आपकी, इस पर कर लेते हैं। नाजरीन, इस वक्त इंडिया में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। सड़कें शमशान घाटों का इस वक्त रूप धार चुकी हैं। बहुत से लोगों को मतलब शमशान घाट जो उनके उनमें जगह कम पड़ने की वजह से वहाँ पर अब इतनी जगह भी नहीं है कि लोग अपने जो जहाँ भाग होने वाले लोग हैं उनको उनका उनका संस्कार कर सकें, या जो उनकी रवायात हैं उनके मुताबिक उनको कर सकें। और अब सड़कों पे वो अपने मुर्दों को लेके आ रहे हैं। ये मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज़ देखी है, मैं आपसे सोच रहा हूँ कि ये मैं शेयर कर दूँ। इंडिया में इस वक्त जो तकरीबन एवरेज केस डेली का रिपोर्ट हो रहा है वो हो रहा है 3500 से 4000 के दरमियान में, जबकि वहाँ के जो माहरीन हैं, तिब्बी माहरीन हैं वो, और जो दूसरी मतलब NGOs वगैरह से जो डाटा मिलता है वो कहते हैं कि ये इंडिया जो है ये जो केसेस रिपोर्ट कर रहा है ये इससे 4 गुना केसेस ज़्यादा है, इससे 4 गुना केसेस ज़्यादा हैं। और इंडिया ने अपनी इस कमी को छुपाने के लिए उन्होंने टेस्टिंग कम कर दी है। पहले वो, क्योंकि ये एक मुख्तलिफ लाया अमल है, मुख्तलिफ कंट्रीज़ का मुख्तलिफ, वो कहते हैं कि अगर कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट आया है तो उससे जो रिलेटेड लोग हैं तकरीबन 15 से 20 लोग जो हैं उनका टेस्ट लिया जाएगा। ये कनाडा में ये 17 की रेशो है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में आई थिंक ये 30 की रेशो इसी तरह से डिफरेंट है, और कम से कम 10 लोगों को होना चाहिए। लेकिन इंडिया जो है वो जो पॉजिटिव पेशेंट आ रहा है उससे सिर्फ 5 जो उससे इन टच में लोग हैं उनसे उनकी टेस्टिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे जो डाटा मेरे पास इस वक्त शो हो रहा है वो है जी 33,460 लोग जो हैं वो वीकली मौत की वादी में जा रहे हैं इस कोविड की वजह से। तो और वो बता रहे हैं कि ये इससे केसेस की शरह बहुत ज़्यादा है, जो कि अब इंडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा। और एक बड़ी दिल खराश मैंने वीडियो देखी, उसमें एक बच्ची जो वो अपने बाप को कोरोना से मरते हुए अपने बाप को बेचारी पानी देने के लिए जा रही, लेकिन माँ जो है वो उसको रोक रही है, वो भी अपनी ममता से मजबूर है। इसलिए दुआ है पाक परवरदिगार हम सबको इस मूजी मर्ज से जल्द अज जल्द निजात अता फरमाए। चलिए जी, आज हम जो मेरा एक मुश्किल सिलसिला थोड़े दिनों से शुरू हुआ है, वो मैंने एक सिलसिला शुरू किया है एपिडेमिक्स और पेंडेमिक्स के हवाले से। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो इस पे मैं 3 वीडियोस कर चुका हूँ, उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप वो चीज़ें देख सकते हैं। आज ही तीसरे नंबर की जो पेंडेमिक है, ये एपिडेमिक थी, इसको बोला जाता है एंटोनियन प्लेग। एंटोनियन प्लेग ये रोम में आई थी, और इसका जो टाइम था वो 165 AD से लेकर 180 AD तक है। उसके बाद और इस बीमारी में 50 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न ये था कि रोम की जो फ़ौजें थी वो गई हुई थी ईरान को फ़तह करने के लिए। ईस्टर्न ईरानियन बॉर्डर पे थी वो, और ये प्लेग वहाँ से आई थी। और इसकी अलामतें जो थी वो तकरीबन खसरे से मिलती जुलती अलामतें थी। और इसमें जो इसका लास्ट पेशेंट जो इस बीमारी का रिसेंटली रिकवर हुआ वो हुआ है 1981 के बाद। नहीं देखे गए कुछ पेशेंट थे 1981 के बाद, वो पेशेंट जो हैं वो नहीं देखे गए, लेकिन उनके जो चेहरा था उन पे चेहरा और जिस्म पे छोटे छोटे दाग रह गए थे, और उसके बाद से अब तक ये बीमारी जो है ये नहीं देखी है। और इस प्लेग में बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ था। और ये प्लेग जो थी ये रोम में आई थी सोल्जर्स की वजह से, जो सोल्जर्स थे आए उनकी वजह से। इसके साथ ही आज की मैं वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ इस पैगाम के साथ। नाज़रीन, हुकूमत ने बहुत अच्छा फ़ैसला लिया है लॉकडाउन लगाने का, और हमें इस मुश्किल घड़ी में अपनी हुकूमत के साथ, अपनी फोर्सेस के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। और हमें चाहिए कि अब हम जो SOPs हैं उन पर बाकायदगी से और सख्ती से अमल पैरा हों, ताकि हमें इंडिया वाले वो हालात ना देखने पड़े। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी कल।
इंशाल्लाह अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अगर आपको मेरी वीडियोस जो हैं वो पसंद आ रही हैं, तो मेरी हौसला अफ़ज़ाई के लिए इस पैगाम को, इन मैसेजेस को, इन चीज़ों को, बड़ी इंटरेस्टिंग सिलसिले हैं ये, इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान हमेशा के लिए पाइंदाबाद।